गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन एकेडमी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो क्लास नंबर 2 है। एक मैंने पढ़ा चुका है जो इंट्रोडक्शन का था, एक दूसरा क्लास है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। वो इंट्रोडक्शन क्लास थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए 2 के बारे में बताना मैंने भूल गया। आज मैं बताऊंगा आपको एक घनाभ के बारे में जिसको क्यूबॉइड बोलते हैं, और दूसरा घन के बारे में जिसको क्यूब बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला घनाभ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूबॉइड। तो पहले इसका फिगर बना लेते हैं। इसका पहले एक फिगर बना लेते हैं। क्यूबॉइड जो बनता है वो 4 गो आयत मिलके ही बनता है, और क्यूब जो बनता है वो घन मिलके बनता है, जो हमने पहले क्लास में चर्चा किया था। इसमें ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, इसको बी से बोलते हैं, और ये है ऊंचाई। ओके, यानी घनाभ में 3 चीज का जरूरत पड़ता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो पहले लिखते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये क्या होगा? सरफेस एरिया 2HL प्लस बी, 2 इंटू ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई जोड़ चौड़ाई। ओके। सेकंड में घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पार्श्व है, कर्व हुआ, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी CSA, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई और जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। ओके। मैं बताता हूं घनाभ का आयतन। आयतन मतलब होता है वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये सिंपल है। इसका होता है लंबाई L इंटू चौड़ाई B इंटू H, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आप बोल सकते हैं जैसे ये एक डब्बा है, ये किस आकार का है? ये एक घनाभ के आकार का है। ओके। तो जब हम लोग बात करते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का, यानी कर्व सरफेस एरिया का, इसका मतलब है कि ऊपर और नीचे बाद हो जाएगा। एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, यानी 4 साइड लेना होगा, ऊपर नीचे बाद हो जाएगा। ये होता है पार्श्व। और हम लोग कुल लेते हैं तो ऊपर भी लेना होगा और नीचे भी लेना होगा, यानी ऊपर नीचे अगर दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा वो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर सिर्फ ऊपर और नीचे बाद देके 4 साइड का, 1 2 ये 3 और ये 4 साइड का, 4 साइड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और आयतन क्या होता है? इसका कैपेसिटी,
ये कितना इसमें लेगा, इसमें जो भी कुछ डालेंगे वो कितना लेगा, वही कैपेसिटी होता है आयतन। तो इसके लिए यही तो जानना जरूरी है। अगला मैं बताऊंगा आपको घन के बारे में। अब ये भी देख सकते हैं ये किस आकार का है, एक माचिस है जो देखिए घनाभ के आकार का है। ये उभरा हुआ दिखाई देता है, इसका ऊंचाई है। ये जो है नीचे वाला इसका लंबाई है, ये वाला ये इसका ऊंचाई है और ये इसका चौड़ाई है। तो देखिए ये घनाभ है आकार का। तो ऊपर अगर नीचे बात कर देंगे, सिर्फ हम लोग 4 सरफेस का, एक इस साइड का, एक इस साइड का, एक इस साइड का और एक इस साइड का अगर लेते हैं तो वो पार्ट्स में गिना जाएगा। अगर कुल बोलते हैं तो ऊपर भी एक और नीचे भी एक। ठीक है, देखिए ये एक आयत के आकार का है, एक आयत, ये भी एक आयत का, 2 आयत, ये भी एक आयत का है 3 आयत, ये भी एक आयत का 4 आयत, ये भी एक 5 आयत 6 आयत, 2 1 2 3 4 5 6 आयत मिलके एक घनाभ बनता है। ओके, उसी तरह 6 वर्ग मिलके एक घन बनता है। घन का वही होता है। फिगर पहले बनाते हैं हम। ये वर्ग से बनता है, वर्ग से मिलके 4 वर्ग अगर मिलाते हैं तो ये बन जाएगा आपका घन। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होता है। तो आपको बताने जा रहा हूं घन के बारे में। घन आप कंप्लीट हो गया। ये भुजा जो समान होता है, ये भी भुजा ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ओके, तो पहला है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ओके, ये क्या होता है कर्व सरफेस एरिया? ये एक वर्ग है और पहले मैं आपको पढ़ा चुका कि वर्ग का जो है क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। इसमें तो ऊपर नीचे बाद हो जाएगा, ऊपर नीचे बाद हो जाएगा। तो कितना को वर्ग हुआ? जैसे ये डब्बा देखिए, ये एक डब्बा है, थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसमें हम ऊपर और नीचे बात कर देंगे। तो 4 साइड का यानी ऊपर और नीचे बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर और पीछे वाला 4 ए स्क्वायर। यानी घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 ए स्क्वायर। ओके, उसका बचा घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी ऊपर नीचे भी आपको ऐड करना होगा। चारों साइड तो लेंगे, ऊपर नीचे भी आपको ऐड करेंगे। तो 4 गो का 4 ए स्क्वायर हुआ, तो 6 गो बचा 6 गो, तो 6 गो का 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और घन में जो होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होता है, इसलिए ये हो जाएगा ए क्यूब। क्योंकि देखिए जैसे घनाभ में एल गुना बी गुना एच हुआ। ओके, यहाँ देखिए इसका क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और इसमें जो है लंबाई भी ए है, ओके, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए ही है, यानी तीनों है ए। इसका मतलब है कि यहाँ अगर ए रख देंगे, तो ए इंटू ए, तो 3 गो ए है तो पावर भी 3 हो जाएगा, ए क्यूब। ओके, यहाँ हो जाए, यहाँ कंप्लीट हो गया हम लोग का घनाभ और घन के बारे में फुल इंफॉर्मेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। तो आप 13.1 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि 1.5 मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ाई और इतना मीटर ऊंचाई गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाता है। मैंने एक डब्बा बनाया जाना हम लोग का है। इसे ऊपर से खुला रखना है, यानी ऊपर से खुला रखना है, नीचे से आपको लेना है। ठीक है, प्लास्टिक सीट का मोटाई का नगण्य मानते हैं, मोटाई को एकदम नहीं मानते हैं, छोटा सा। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का सीट का क्षेत्रफल निकालना है और इस सीट को मूल्य 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है, तो आपको निकालना होगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले दिया है लंबाई, यहाँ लिख लेते हैं हम क्या दिया है लंबाई। लंबाई को बोलते हैं एल से।
लंबाई को L से, L क्या दिया है 1.5 मीटर। ओके, फिर दिया है चौड़ाई, देख सकते हैं चौड़ाई दिया है 1.25 मीटर, यहाँ लिख लेते हैं। चौड़ाई को इंग्लिश से बोलते हैं B से, B मतलब 1.25 मीटर। और तीसरा दिया है 65 मीटर। 65 मीटर क्या दिया है, इसका गहराई, गहराई और ऊंचाई सेम होता है। ओके, यानी H बराबर कितना दिया है 65 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि लंबाई भी मीटर में है और चौड़ाई भी मीटर में है, तो आपको ऊंचाई भी मीटर में ही करना होगा। ओके, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बटे 100 से भाग देना पड़ता है। बटे 100 कर दिए और मीटर का चिन्ह लगा दिए, 2 के बाद दशमलव हो जाएगा, 1 2 यानी 0.65 मीटर। ओके, एक हम घनाभ का फिगर बना लेते हैं सुविधा के लिए, छोटा सा। ये बना लिए घनाभ का फिगर। ये लंबाई है, यानी ये लंबाई कितना दिया 1.5 मीटर। ये क्या है, ये चौड़ाई है ना, ये कितना दिया है 1.25 मीटर। यार ये ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई ये कितना दिया है हम लोग निकाल लिए मीटर में 0.65 मीटर। तो इसमें आपको दो क्वेश्चन पूछा है। पहला जो है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल निकालना है, प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। तो 1 नंबर निकालते हैं। तो क्या ऊपर में बात करना है, मतलब नीचे को जोड़ना है, यानी कर्व चारों साइड लेना है, इस साइड, पीछे साइड, ये साइड और नीचे साइड। जैसे पहले हम वक्र ले लेते हैं, यानी 4 साइड का, एक ये इस पर, इस पर, इस पर और इस पर। क्या होता है वक्र, बताइए अभी हम। देखिए घनाभ का वक्र विक्षेपण 2HL + B। ओके, तो ये लिखना होगा यहाँ 2HL + B। ओके, और आपको ऊपर छोड़ना होगा, ऊपर आपको छोड़ना होगा, लेकिन नीचे तो छोड़ने नहीं बोला है ना आपको। तो नीचे किस आकार का, ये आयत के आकार का। हम पहले ही बता चुके हैं कि घनाभ जो बनता है वो 4 आयतों से मिलकर ही बनता है। तो नीचे जो है एक घनाभ के एक आयत के आकार का है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो एक लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ जोड़ देंगे, यानी ऊपर बाद रहेगा, बाकी सबका साइड का बराबर। ओके, तो 2 का 2 हो जाएगा। ऊंचाई यहाँ दिया है, देखिए ऊंचाई कितना दिया है, यहाँ निकाले हम लोग 0.65 मीटर, और लंबाई दिया है आपका 1.5 मीटर, और आपका चौड़ाई दिया है 1.25 मीटर। प्लस आपको लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ना है। लंबाई है 1.5 मीटर और चौड़ाई है 1.25 मीटर। ओके, तो सबसे पहले आपको ये और ये गुना करना है। इसको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 1.35। तो हम लोग 2 से 0.65 गुना करेंगे तो 1.3 मीटर आएगा। और इस सब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 पॉइंट के पॉइंट, 5 और 2 7 5। ओके, और इसको अगर दोनों को जब गुना करेंगे तो आएगा 1.875। आप गुना कर लीजिएगा। ओके, तो ये प्लस है बीच में, ये सब दोनों गुना किए, ये हुआ मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। ये सब दोनों गुना करेंगे तो आपका आएगा 3.575 मीटर स्क्वायर। ओके, 3.357 मीटर स्क्वायर प्लस 1.875 मीटर स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका पहला वाला निकल गया। इसमें 2 को पूछा था, 1 नंबर ये हो गया, और 2 नंबर का इसमें ही दिया था कि क्या लिखा है इसमें, इस सीट का मूल्य, सेकंड पूछा है सीट का मूल्य पूछा है, 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है। ओके, तो यहाँ कितना निकला, इतना मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया दिया है। तो आपका कितना मीटर निकला, 5.45 मीटर। 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य क्या होगा, 20 रुपया इंटू
5.45 यानी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 109 रुपया। ओके, ये पहला वाला क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। ये पहला वाला का आंसर हो गया 5.45, ये सेकंड का क्वेश्चन हो गया 109 रुपया। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर दिया है और 7.7 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे कमरे को छत पर, दीवारों को छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है, यानी रंग करना है। रंग कहाँ करें? ऊपर करते हैं और चारों साइड में करते हैं, नीचे रंग नहीं करते हैं। तो लंबाई दिया हुआ है, लिख लेते हैं हम। लंबाई दिया है कितना आपको? 5 मीटर। उसका चौड़ाई तो फिर से बोले थे आपको, चौड़ाई दिया है 4 मीटर और एक ऊंचाई दिया है। ऊंचाई कितना दिया है? 3 मीटर। ओके, तो इसका क्या बोला है? आपको सफेदी कराना है। पहला कमरे का एरिया निकालिए, कमरे का एरिया। कमरा किस आकार का है? घना क्या आकार का है और ऊपर में रंग नहीं करना है, 4 साइड में करना है और ऊपर में करना है, नीचे नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा? वक्र ले लेंगे 2h l प्लस b। ओके, और ऊपर किस आकार का होता है? हमारा एक फिगर बना लेते हैं थोड़ा सा। ये है, ये लंबाई भी है, ये चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो रंग हम लोग ऊपर में करते हैं, नीचे में रंग नहीं करते। नीचे में तो ऊपर में क्या किस आकार का है? वो भी एक आयत का आकार है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ओके, तो इसका लेते हैं एरिया 2 के 2 हो जाएगा। h का मान 3 मीटर, फिर लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई दिया है 5 मीटर। तो हम लोग निकालेंगे इसका पेंट कहाँ करते हैं? चारों दीवार में करते हैं और ऊपर में करते हैं, नीचे में पेंट नहीं करते हैं। तो 4 दीवार का हो गया वक्र 2h l प्लस b और एक ऊपर का आयत क्या करता है, इसलिए l भी ले लिया। ओके, तो 2 इंटू h का मान 3 मीटर और लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई दिया है 5 मीटर और चौड़ाई दिया है 4 मीटर। तो 5 मीटर हो गया प्लस 4 मीटर प्लस लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई दिया है 5 मीटर और चौड़ाई दिया है 4 मीटर। एक गुना कर लेते हैं, 3 2 6 मीटर इंटू 5 और 4 कितना होगा? 9 मीटर और 5 चौका 30 मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्या आया? 6 नम 54 मीटर स्क्वायर जोड़ 20 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 54 और 20 कितना हो गया? 50 और 20 70 74 मीटर स्क्वायर आपका आ गया इसका कमरे का क्षेत्रफल। ओके, मतलब इतना वाला इतना एरिया में आपको रंग करना है और रंग करने का वह बताया था 7.5 रुपया। यानी 1 मीटर इसको रंग कीजिएगा तो 7.5 चलेगा। तो सफेदी करने का